नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ईवीएस के 2 पार्ट को पढ़ लिया है पहले ही। आज हम देख रहे हैं तीसरा पार्ट है, त्योहार मनाएं एक साथ। ईवीएस का 3rd चैप्टर है ये। और केवीएस में या किसी भी पीआरटी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला जो इसका सब टॉपिक है वो फूलों का त्यौहार। फूलों के त्यौहार में कैसी कहानी बताई गई है, किस चीज़ के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें इसमें लिखा है कि मेरा नाम ऋषि है, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। जो ये कैरेक्टर हैं इनका नाम बताया जा रहा है कि ऋषि हैं, और ये कहाँ, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अपने माता पिता के साथ हिमालय के पहाड़ों पर घूमने जा रहा हूँ। ये अपने मम्मी पापा के साथ हिमालय के पहाड़ पर घूमने जा रहे हैं। हम अपने मम्मी पापा और अपनी ममेरी बहन चिया और नोनिका के घर जा रहे हैं। वे पहाड़ के पास ही एक छोटे से गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो? पहाड़ पर, जम्मू कश्मीर के आसपास की बात की जा रही होगी। वहाँ पर पहाड़ के एक छोटे से गांव में रह रहे हैं नोनिका और उनकी बहन चिया। हम वहाँ बस से जा रहे हैं। बस की यात्रा का पूरा आनंद ले रहे हैं। खिड़की के बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। आपको पता है कि आप पहाड़ गए होंगे, तो जब भी बस से यात्रा करते समय आप खिड़की के बाहर देखते हैं तो कितना लुभावना दृश्य आपको वहाँ देखने को मिलता है। सड़कें वहाँ घुमावदार होती हैं, आपको पता है, ऐसे ही तुरंत ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ती हैं सड़कें, ऐसे ऐसे घुमावदार होती हैं, मोड़ वाली सड़कें होती हैं। पहाड़ियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल आपको नज़र आएंगे अगर आप उस मौसम में गए हैं जहाँ पर वहाँ पर फूलों की संख्या अधिक होती है। ऐसा लग रहा है कि ये फूलों की घाटी है। बता सकते हैं कि फूलों की घाटी भारत में कहाँ पाई जाती है। दूर कहीं तरह तरह के लंबे लंबे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर बाद कुछ देर बाद क्या होता है, हम मामा और मामी के गांव के समीप वाले बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब जब भी बस स्टॉप पे पहुंचते तो क्या होता है, हम बस से नीचे उतरे। मामा जी हमें लेने आए हुए थे। पहले तो हमने चौड़ी पक्की सड़क पर चले, फिर हमने मामा के घर तक जाने के लिए कच्ची सड़क पकड़ी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रोड की व्यवस्था वगैरह नहीं होती है। जैसे ही हम उनके घर के अंदर गए, मेरी नज़र उनके बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। मैं उनमें से कुछ फूलों को पहचानता था, जैसे गुलाब, गेंदा और गुड़हल। जो इनके क्षेत्र के फूल थे, उनको ये पहचान रहे थे। मैं इन फूलों की सुंदरता से चकित था। मैंने पहले भी बहुत से फूल देखे थे, पर ऐसे सुंदर फूल कभी नहीं देखे थे। क्या आप मुझे इन फूलों के नाम बता सकती हैं? मैंने नोनिका से पूछा। इन्होंने नोनिका से कहा कि आप क्या कृपया मुझे इन फूलों का नाम बता सकती हैं? आगे देखते हैं। नोनिका ने एक फूल की ओर संकेत करते हुए कहा, यह ट्यूलिप है। मम्मी ने बच्चों को भोजन के लिए घर के भीतर बुलाया। सभी ने गर्म चावल के साथ कश्मीरी व्यंजन हाक। अब इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वहाँ किस तरीके के कश्मीरी व्यंजन की बात की जा रही थी। हाक, या पूछ लेगा हाक क्या है, फिर ऑप्शन में दे देगा कि एक पकवान है, कश्मीरी व्यंजन है, एक खेल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हाक है एक प्रकार का कश्मीरी व्यंजन है, और ये पत्तेदार सब्जी होती है। इन्होंने हाक खाया, वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या तुम्हें पता है कि इन दिनों हमारे यहाँ ट्यूलिप का त्यौहार होता है? नोनिका ने भोजन करते हुए पूछा। ठीक है, क्या तुमको ये पता है कि यहाँ इस समय ट्यूलिप का त्यौहार मनाया जाता है? फिर हमारे यहाँ भी वसंत ऋतु में बहुत ही लुभावने लाल रंग के फूल खिलते हैं। इन्हें बुरांश के फूल कहा जाता है। अब यहाँ पर बसंत ऋतु में खिलने वाले फूलों को क्या कहा जाता है? बुरांश कहा जाता है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। मैंने चिया और नोनिका को बताया कि हमारे यहाँ बसंत के त्यौहार को बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैंने उन्हें बताया कि इस त्यौहार में मैं और मेरे मित्र अपने आस पड़ोस के हर घर के द्वार पर सरसों और बुरांस के फूल सजाते हैं। हमारे इस काम के लिए हमारे आशीर्वाद देते हैं, हमें टॉफ़ियाँ देते हैं और मिठाइयाँ भी देते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। जो बच्चे जब मिलते हैं तो वो अपने यहाँ अपनी अपनी जो कल्चर होता है, चीज़ों की बात करते रहते हैं। फिर देखते हैं। चिया ने बहुत ही उत्साह के साथ बताया, पता है, मेरे मित्र वेंकट भी इस मौसम में विशु का त्यौहार मनाता है। अब वेंकट कौन है? विशु का त्यौहार क्या होता है, जरा उसको देखते हैं। उसमें अमलतास के बहुत सारे पीले फूल, सब्जी, फलों का उपयोग करके विशु कनी बनाते हैं। इसी बातचीत में मामा जी भी शामिल हो गए। उन्होंने बताया कि वसंत प्रकृति का उत्सव है। भीषण ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो चारों तरफ जो फूल है प्रकृति है वो खिल उठती है। ठंड से दुबकी हुई घास बढ़ने लगती है और पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। मैंने मामी चिया और नोनिका से कहा, जब मैं अपने चारों ओर बिखरे ये तरह तरह के रंग बिरंगे फूल
देखता हूँ मेरा मन खुश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हम अपने घर वापस लौट गए। मेरे परिवार के साथ बिताई यादगार छुट्टियाँ थीं। यहीं पर हमारा पाठ जो है वो ख़त्म होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो ये बात किया था इन्होंने वेंकट, तो वेंकट जो नाम हमको समझ में आ रहा है, साउथ इंडियन नाम समझ में आ रहा है। तो साउथ इंडिया का हो सकता है कोई ऐसा त्यौहार वगैरह हो जो इनका दोस्त मनाता है, वो जिस तरीके से इन्होंने बताया उसी तरीके से मनाता होगा। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है कि कौन कौन से फूल के नाम बताए गए, कौन कौन सा पकवान बताया गया, कौन कौन सा फल बताया गया और कौन कौन सा त्यौहार बताया गया। आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसमें एक छोटी सी कविता भी हमको देखने को मिल रही है कि दी हुई है। फूल फूल पर झूल झूल पर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठराती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। तो एक छोटी सी कविता है, इसको हमको याद रखना है। ये छोटी सी कविता आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है, जिसको लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। अब हमको ये याद रखना है कि जो सोहनलाल द्विवेदी हैं, इन्होंने कौन सी कविता लिखी है, वसंत ऋतु। क्योंकि अभी मैंने कहा कि जो केवीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें आपसे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत पुरानी है, बहुत बड़े बड़े या ऐसी रचनाएं पूछ लेता है जिनका हमको हवा तक नहीं लगती। आप पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि ये क्लास 1 से लेकर के 5 तक का ही होगा। तो जो ज़्यादातर इसमें जो रचनाएं पूछी जाती हैं वो वही पूछी जाती हैं जो हमारे पाठ में दी हुई हैं पहले से। तो बस हमको याद रखना है कि जो वसंत ऋतु है इस पाठ में, ये किसको लिखने वाले कौन है, सोहनलाल द्विवेदी जी। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।